हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल का तोल मोल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, जिसमें कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल का मेजरमेंट करेंगे मास वाइज, नंबर वाइज, जैसे भी हो सके हम उसका पूरा तोल मोल करना है मतलब। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। तो एंड तक देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये आखिर बेस क्या है इसका, है ना। तो इसका बेस है कि मोल कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, खाली इतना बात तुम्हें क्लियर कर लेना है। मोल इज जस्ट अ यूनिट ऑफ नंबर सच एज पेयर, डजन, स्कोर एंड ग्रॉस। जैसे पेयर होता है, पेयर का मतलब क्या होता है? हम पेयर ऑफ सॉक्स लेते हैं, पेयर ऑफ शूज लेते हैं, पेयर ऑफ इयररिंग्स होते हैं। पेयर का मतलब होता है टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। लाइकवाइज जब हम डजन की बात करते हैं, 12 नंबर, जैसे कि हम कोई मार्केट में जाते हैं, हमें जब बनाना खरीदना होता है तो क्या करते हैं हम कि हमें एक, अगर हम पूछते हैं कि कितने में दे रहे हैं भैया, तो वो बोलते हैं कि एक डजन का 60 रुपीज। दैट मीन्स 12 नंबर ऑफ बनाना इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो यहाँ पे डजन का मतलब हो गया 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पे वैसे ही लाइकवाइज ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस का मतलब होता है 20 आर्टिकल्स को हम ग्रॉस बोलते हैं। एंड जब हमारा नंबर 144 होता है, दैट इज 20 आर्टिकल को हम स्कोर बोलते हैं। एंड जब 144 होता है, दैट इज इक्वल टू 1 ग्रॉस। ठीक है, लाइकवाइज 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं कोई भी आर्टिकल्स, हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, सब्जी होते हैं, जो भी चीजें, ऑब्जेक्ट जिसको हम काउंट करते हैं, जैसे कि मैं अगर बोलूंगी मेरे पास एक डजन क्या है, मेरे पास एक डजन पेन है, तो मेरे पास कितने पेन्स हैं? मेरे पास एक डजन पेन अगर हम बोलेंगे तो मेरे पास 12 पेन्स हैं। मेरे पास एक डजन इरेजर है, तो कितने इरेजर हैं? मेरे पास 12 नंबर ऑफ इरेजर्स हैं। लाइकवाइज जब मोल की बात होता है, मोल हम ज्यादातर पार्टिकल लेवल में बात करते हैं। जैसे पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ये भी सारे पार्टिकल्स हैं। जब इन लोगों की बात होगा तब हम बात करेंगे वहां पे मोल का। ठीक है, मोल का मतलब होता है, ये पूरा गांठ बांध के याद रखना है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, समझा? बहुत ही बड़ा नंबर है ये, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर एंड डिनोटेड एज एन नॉट, और कभी कभी बुक में एन ए भी लिखा होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू, 1 मोल का वैल्यू कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, समझ आ गया? इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये खाली इतना ही अगर तुम्हें अच्छे से आ गया कि मोल ज्यादा कुछ है ही नहीं मोल में समझने वाला। जस्ट मोल इज जस्ट अ नंबर, मोल इज जस्ट अ यूनिट। हम एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लाइक जैसे हम आर्टिकल की बात करते हैं, 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हो गया तो हम 1 डजन बोलते हैं, 2 होता है तो हम पेयर्स बोलते हैं, 20 होता है तो स्कोर बोलते हैं। वैसे ही अगर इतने सारे पार्टिकल्स, कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो आयंस हो, जो भी हो। ठीक है, अगर इतना नंबर, अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास 1 मोल साइकिल है, तो मेरे पास कितने साइकिल है? मेरे पास 0.22 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ साइकिल्स है। ठीक है, ओके। मोल कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, हमें एटॉमिक मास यूनिट जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है ये एटॉमिक मास में? ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जानने के लिए पहले ये चीज तो हमारे बुक में भी दिया गया है, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, हमारे एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं? हमारे एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। बहुत ही कम मास होता है। ठीक है, -24, लग रहा है ना कितना ज्यादा कम होगा? 1 ग्राम का इतना भाग कर देंगे, 10⁻24 ग्राम अगर हम उसको कम करते हैं तो जितना छोटा अमाउंट आएगा, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम, जो कि बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द एटम। तो मास ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम जब भी एटम का मास के बारे में बात करते हैं तो हम मोस्टली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मास का कॉम्बिनेशन को ही लेते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का मास होता है, दैट इज नेग्लिजिबल।
ठीक है। तो मास ऑफ, यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड एटम की कंसिडरेशन लेंगे, दैट इज यहाँ पे हमने कार्बन एटम लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब मास ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, 6 तो यहाँ पे प्रोटॉन है तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐड कर देंगे, दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम है, हम कॉमन ले गए। तो ये 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 इंटू 10 टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम हुआ। दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि 1 पॉइंट, ये जो वैल्यू है ये इसको एक यूनिट बोलते हैं, दिस इज 1 AMU। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज 1 AMU। जो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम है, इसको 1 AMU बोला जाता है। तो 1 प्रोटॉन का मास जो होता है या फिर न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको 1 AMU पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो ये हो गया 12 AMU। ठीक है। तो 1 AMU का यहाँ पे अगर डेफिनेशन निकल करके क्या आया, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। समझ आ गया। यहाँ पे देखो, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो अगर मैं 1 AMU की बात करूंगी, 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन एटम। समझ आ गया 1 AMU क्या होता है। अभी हम जाएंगे दूसरे स्लाइड पे। अभी आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, उसके कैसे हम रिलेट करेंगे, किसे हम यूटिलाइज करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो 1 मोल कार्बन एटम अभी लेंगे। 1 मोल कार्बन एटम में मैंने पहले बताया है, मोल इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ यूनिट ऑफ नंबर, कितने नंबर उसमें होते हैं। अगर मैंने बोला 1 मोल कार्बन एटम दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर उतने नंबर का मास अगर मैं निकालती हूँ, 1 का मुझे पता चल गया, 1 में क्या होता है, 1 में होता है 12 AMU। द 12 AMU का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। तो उसमें हम क्या इंटू कर देंगे, 1 मोल का नंबर, 1 मोल का जो वैल्यू है दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू इतना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अभी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, 12 पर रख दो यहाँ पे, जब 6.022 इंटू 1.67 मल्टीप्लाई करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा कितना, आएगा 10। ठीक है, ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 टू द पावर 23 एंड 10 टू द पावर माइनस 24 कैंसिल आउट होके 1/10 रह जाएगा। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, खाली ये जो 12 है, 12 यहाँ पे रह गया, 12 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात तुमने ये भी नोट कर सकते हो, यहाँ पे जब हम मोल नंबर, जो नंबर ऑफ मोल का जो नंबर है, मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो जब मास ऑफ प्रोटॉन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू आता है 1। ठीक है, जब नंबर ऑफ, जो हमारा मोल का नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल इनटू मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो अगर 12 है हमारे पास, 12 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन्स, और जो भी न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं हम, एक दूसरे को कंबाइन फॉर्म में हम न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं ना। तो अगर 12 न्यूक्लियॉन्स कोई भी एटम में है तो उसका हो गया 12 ग्राम। लाइकवाइज अभी हम तुम सभी का निकाल सकते हो, खाली उसमें जो U की जगह पे जब हम निकालते हैं ना, जैसे कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का हम जब एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू, क्योंकि H2O होता है हमारा, जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो H 2 ठो है, मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, फिर O कितना होता है, O 1 ठो है, यहाँ पे O का वैल्यू होता है, O का जो हमारा मास होता है वो 16, मास नंबर होता है 16 होता है, कितना हो जाएगा, 18U हो जाएगा हमारा। ठीक है, 18U। तो जब हम एक एटम की जब हम बात करेंगे तो 18 हुआ, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 18 हो रहा है, 18 एटॉमिक मास यूनिट। जब हम 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे दैट इज 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये इसको हम बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स और ऑफ द एटम्स। ठीक है, लाइकवाइज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम की जब हम बात करेंगे, नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है, हमारा मास नंबर होता है दैट इज 14U होता है, तो यहाँ पे 14 ग्राम हो गया। सिंपल सा बात है, जिसका एटॉमिक मास यूनिट, जो हमारा मास नंबर जितना होगा, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास निकालना सीखा हुआ है, ठीक है, मास नंबर हमें पता है, तो उसमें खाली एक ग्राम जोड़ देना है, जिसका एटॉमिक मास जितना होगा उतना ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उतना ग्राम, 1 मोल में उतना ग्राम हमारा उसका मास बन जाएगा। ठीक है, मास ऑफ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज 44U होता है। जब हम क्या करेंगे, 1 मोल की बात करते हैं दैट इज 44 ग्राम हो गया। सिंपल बात है, इसमें ज़्यादा कुछ ये वाला बात नहीं। ओके तो देखो, ये जो है मोल है ना,
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है कि दिमाग में उलझन यहाँ पे आ ही जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। जब मैं भी 9th में थी तो मेरा भी यही हालत होता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उसके बेसिस पर ये पूरा फंडामेंटल एकदम फंडा पूरा क्लियर होना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो मैंने कंपेयर किया हुआ है डजन और डजन का यहाँ पे मैंने एक बार बनाया हुआ है जिसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लिया हुआ है, एंड मोल्स की यहाँ पे बात किया हुआ है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स का मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर होता है, और अगर हम 1 मोल कोई नंबर देखेंगे दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, ये तो पता ही है। अभी हम क्या करेंगे, जब मान लो जब मैंने 1 डजन वाटरमेलन लिया, ठीक है, 1 डजन वाटरमेलन में कितना, उसका मास कितना हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसको मेजर करने का 2 तरीका होता है हमारे पास। इधर हम क्या करेंगे, उसको नंबर वाइज काउंट करेंगे कि मेरे पास 10 आलू हैं, मेरे पास 12 आलू हैं, या फिर हम उसका मास वाइज हम उसको मेजर कर सकते हैं, लाइक कि मेरे पास 3 kg है, 4 kg है, 5 kg है। तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों ही मेजरमेंट को यहाँ पे समझेंगे कि हम मोल को कैसे यूटिलाइज मतलब अप्लाई कर सकते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अगर तुम्हारे पास एक गिलास पानी है तो उस पानी में कितना हाइड्रोजन है, कितना कितना ऑक्सीजन है, वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे उसको समझने के लिए यहाँ पे कंपैरिजन देखो, इसको ये अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे फिर हम जाके न्यूमेरिकल्स अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। वाटरमेलन अगर हम 12 ठो लेते हैं तो मेरे पास उसको मेजर करते हैं, लेट सपोज, ये जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा, ठीक है। मेरे पास जैसे वाटरमेलन है, मैंने उन लोगों को 12 वाटरमेलन का क्या किया, मेजर किया वेइंग मशीन में, तो उसमें आया कितना, 11 kg, ठीक है, 11 kg है। वैसे ही अगर मैंगो लेंगे, नंबर वही है, नंबर कितना है, 12 इन नंबर है, लेकिन यहाँ पे मास उसका बदल कम हो जाएगा। फिर पोटैटो लेंगे तो कम हो गया, फिर बनाना लिए तो और कम हो गया, लेकिन वहीं पे अगर मैं 12 ग्रेप्स लेती हूँ तो और ज़्यादा कम, मतलब 1 kg के बराबर भी नहीं हो रहा है, ये होगा ही नहीं, कैसे हो सकता है। और अगर हम शुगर लेंगे तो वहाँ पे भी कम आएगा, और ज़्यादा कम आ सकते हैं, है ना। लाइक तो यहाँ पे जब हम यूरानियम एटम का उतना मोल लेते हैं, यूरानियम एटम, एक यूरानियम जो एटम होता है उसका जो, अगर हम मास लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ यूरानियम कितना होता है, 235 यू होता है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जब 1 मोल ऑफ यूरानियम एटम लेंगे, द मोलर मास ऑफ यूरानियम एटम इज 235 ग्राम। लाइकवाइज जब हम 1 मोल कैल्शियम एटम लेंगे वो 40 ग्राम होगा, जैसे कि 40 यू होता है हमारा एटॉमिक मास, तो उसका जो उसका मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास बोल सकते हैं या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, दैट इज 40 ग्राम, ठीक है। जो भी तुम्हारा एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास होगा उसमें जस्ट ग्राम लगा देना है, दैट इज विल बी योर क्या, दैट विल बी योर ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम का हो गया 1 ग्राम, कार्बन एटम का 12 ग्राम, क्योंकि उसका उसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन अभी हमने किया है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन से समझ आ गया कि अगर हमने क्या किया, सेम नंबर यहाँ पे मैंने ये बताना चाह रही हूँ कि नंबर यहाँ पे चेंज नहीं करना है। 12 नंबर ऑफ वाटरमेलन इज इक्वल टू इतना, मास भले ही चेंज होगा लेकिन नंबर यहाँ पे, डजन का मतलब 12 इन नंबर, लाइकवाइज 1 मोल का मतलब है, ये याद रखना है पूरा कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ही होंगे, ठीक है। ओके, अभी आ जाता है कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे कि आपका ये इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। एक में मैंने कंपैरिजन किया है, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स में कंपैरिजन नहीं है। एक में अगर नहीं समझ आएगा तो ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ आने वाला है ना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ऐसा लगता है खाली न्यूमेरिकल्स में बड़े बड़े नंबर्स, मोल्स, अरे ये क्या है, ऐसा है नहीं कुछ। यहाँ पे देखने से क्या होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो यूनिटरी मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तुम्हें हेल्पफुल होगा। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं आता है तुम यूनिटरी मेथड यूज करो एंड सब कुछ पूरा एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं जो कि फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही है तब जाके ये कर पाओगे, ऐसा नहीं है। यूनिटरी मेथड में भी ये सारा न्यूमेरिकल्स आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला है एटॉमिक मास ऑफ He क्या होता है वो हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ He क्या होता है, हीलियम क्या होता है, 4U होता है। तो 1 मोल He एटम में ऑब्वियसली 4 ग्राम होगा। देखो ये 4U और 4 ग्राम में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि 4U मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है, एक एटम का मास होता है। लेकिन जब 4 ग्राम होता है, जब हमने क्या किया, 1 मोल एटम लिया, मतलब 0.6
6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हमने लिया, तो वो आया 4 ग्राम। ठीक है, तो इन 52 ग्राम में कितना होगा, देखो 52 ग्राम में हम करने के लिए क्या करेंगे, 52/4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम में क्या आएगा, 1/4। 1 अगर 1 जो 1 मोल में अगर 4 ग्राम है, ठीक है, तो 52 ग्राम ऑफ He जो होगा 4 ग्राम में 1 मोल है। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना मोल होगा, 1/4। वैसे ही यहाँ पे 52/4 हो गया, दैट इज 13 मोल इज द करेक्ट आंसर। 13 मोल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कहीं पे भी, तो गिवन मास बाय मोलर मास कर दो, सिंपल तरीके से ये निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला, अगर हमें कहीं पे भी कुछ डिफिकल्टी लग रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आराम से क्या करोगे, यूनिटरी मेथड, कोई फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिटरी मेथड से आराम से हो जाएगा। देन है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम है, तो ये बन जाएगा क्या, 12.044 इंटू 10⁻23 है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे कि कितना मोल है इसमें, तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 डजन, ये पहला वाला का कंपेरिजन है कि अगर 1 डजन बनाना 2 kg है, तो 42 डजन क्या होगा, हम 42 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 21 डजन हो गया। 21 डजन जो है एक, उसके बाद ये 21 डजन हो गया। डजन यहाँ पे निकालना है, अगर जैसे यहाँ पे मैंने मोल बोला है, यहाँ पे डजन का बोला गया है। ठीक है, कंपेरिजन है ये खाली। जैसे कि अगर 1 डजन अगर हमें पता है, तो हम 42 डजन आराम से निकालेंगे, 1 डजन उसमें डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या हो गया, 1 मोल में अगर 4 ग्राम होता है, तो लाइकवाइज 52 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 52 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे ही अगर खाली यहाँ पे क्या दिया है, एक नंबर दिया है, जैसे कि 72 बनाना है, तो वो कितना डजन होगा, तो एक डजन जितना है उसको डिवाइड कर दो, 72 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती से 6 हो जाएगा, ये 6 डजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैसे ही अगर हम 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022, ये तो कैंसिल हो गया, और ये देखो इसका डबल ही है, तो यहाँ पे हो गया 2 मोल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर अगर हम देखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, इसमें हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स पता होने से अगर 2 मोल्स है तो 2 इंटू कर दो, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, क्योंकि हमें मोल तो पता ही है, मोल का वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 42 ग्राम ऑफ एनी एटम, तो हमारा प्रीवियस जो फॉर्मूला था ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर इसमें हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला याद रख लो, हो जाएगा। ठीक है, कि गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये हो गया, गिवन मास क्या है 46, मोलर मास क्या है उसका, Na का 23। ठीक है, ये याद रखना है कि मोलर मास, अगर तुम्हें एटॉमिक मास याद है तो आराम से हो जाएगा बाकी सारी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 23, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। 2 मोल्स हो गया, तो 2 मोल का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, उसका वैल्यू आ गया 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एनी एटम, दैट इज सोडियम एटम। ठीक है, देन है 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ओके, O2 देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोला है, तो O2 मतलब O2 का हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे कि कितना। तो यहाँ पे सीधा नॉर्मली हम O का जो है मॉलिक्यूलर, O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो O का कितना होता है 16, तो 2 है, 16 2 हो जाएगा 32। ठीक है, 32U हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो 8 ग्राम में कितना मोल होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास क्या दिया है 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया हमारा मोलर मास उसका हो जाएगा 32 ग्राम। तो यहाँ पे 1/4 मोल्स आ गया, तो 1/4 इंटू 0.6.022 इंटू 10⁻23 हो गया, जिसका की वैल्यू तुम्हारे सामने। ठीक है, उसके बाद 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने पार्टिकल्स हैं, ये 0.1 मोल यहाँ पे पहले से दिया गया है, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कर देंगे, सिंपल सा है, क्योंकि मोल हमें दिया गया है, नंबर निकालना है, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे 0.1 दिया है, तो यहाँ पे 23 की जगह पे 22 हो गया खाली, और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल ऑफ N एटम, एन मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का बोला है, नाइट्रोजन एटम का बोला है, और एक नंबर दिया है, उस नंबर से हम कितना मोल है वो निकालेंगे। ठीक है, मतलब मास अभी निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मास निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ N2 गैस जो है वो निकाल लेंगे। 1 मोल का अगर हमें पता चल गया, तो 0.5 मोल हम क्या निकालेंगे आराम से। यहाँ पे देखो सभी में मैंने क्या किया हुआ है, यूनिटरी मेथड का ही यूज हुआ है, आराम से हो जाएगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज करोगे तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला में तुम्हें फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो गया, सब खत्म हो जाएगा ना। तो अभी ऐसे में तुम कर सकते हो, आ रहा है तो आराम से अपना
यूनिटरी मेथड किस दिन काम आएगा, है ना, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला है नहीं। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन गैस बोला है, तो 2 × 14 दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम हो गया उसका मोलर मास। ठीक है, तो ये 1 मोल में 28 ग्राम, तो 0.5 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 14 ग्राम। जब 0.5 मोल ऑफ एन एटम बोला है तो यहाँ पे सेम चीज किया गया है, यहाँ पे अगर एन एटम है तो उसमें 14 ग्राम उसका मोलर मास है, उसमें मल्टीप्लाई कर तो 7 ग्राम आ गया। ठीक है, अभी बोला है देखो ये जो हमारा क्या दिया है, इतने नंबर 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम है, तो ये कितना है, उसका मास कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि ये जो नंबर है मोल नंबर से जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया है कि ऊपर वाला जो है ये ऐसे नहीं होगा, ऊपर ये रहेगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में रहेगा और ये उसके ऊपर आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 मोल विच इज इक्वल टू 7 ग्राम। समझ आ गया, एकदम क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी, देखो अभी डिफिकल्टी कुछ भी नहीं लग रहा होगा, आराम से हो जाएगा, खाली तुम्हें ये समझ लेना है मोल इज जस्ट नंबर, और नंबर के साथ ही हमें खेलना है ना। नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स कितने, मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालना है ना। 90 किस में निकालना है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में। तो सबसे पहले हमें H2SO4 का क्या निकालना पड़ेगा, H2SO4 का वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, देखो 2 H है, मतलब यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस S का कितना होता है, S का होता है 32, है ना, प्लस O इंटू 4 है, मतलब O का कितना होता है, ऑक्सीजन का जो अगर हम एटॉमिक मास देखेंगे दैट इज 16 4 जा 64, है ना, 64 आ गया। सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा खुद 98 आ गया। 98 अगर इसका मोलर, ये ग्राम एटॉमिक, ये हमारा अगर ग्राम एटॉमिक मास में हम देखेंगे तो इतना 98 ग्राम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास और गिवन मास यहाँ पे सेम हो गया, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ H2SO4 होंगे किसमें, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में। ये बात समझ आ गई यहाँ तक। अभी देखो अगर बोलेगा नंबर ऑफ एस एटम कितने होंगे, तो ध्यान से देखो, एक H2SO4 जो मॉलिक्यूल्स में कितना S है, एक ही S एटम है। एक मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 देयर इज ओनली 1 S एटम। तो एक मोल ऑफ अगर हमें नंबर ऑफ S एटम अगर निकालना है वो भी एक 1 मोल ही हो जाएगा। 1 मोल का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H एटम, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है ना, H2SO4 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल्स। लाइकवाइज जब हम नंबर ऑफ O एटम की बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 4 एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है, तो उसमें हो जाएगा 4 मोल्स, एंड मोल का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, एंड द रिजल्ट विल बी 24.088 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्राम एटम ऑफ एस एटम, यहाँ पे और एक बात है, ग्राम एटम की जब बात होता है तो नंबर ऑफ मोल्स की ही बात होता है, इसमें ज्यादा क्या है ये चीज ऐसे है नहीं कि ग्राम एटम का मतलब है कि कितना मोल उसमें है, एस एटम कितना मोल है, 1 मोल। मास ऑफ एस एटम निकालेंगे। ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना हमारा जो है सल्फर एटम का कितना मास होगा। तो सिंपल बात है, उसका अगर 1 मोल है तो 1 मोल का कितना, 1 मोल सल्फर एटम का जो हमारा मास होता है वो कितना होता है, मोलर मास ऑफ सल्फर दैट इज 32 ग्राम। अगर ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना मोल है, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन O 4 टाइम है, तो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हम देखेंगे फाइंड द मास ऑफ H एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू CH4, और इसका ग्राम एटॉमिक मास हम पहले निकाल लेंगे, दैट इज कितना हो जाएगा, देखो कार्बन यहाँ पे 1 है तो 1 × 12, ठीक है, ऑक्सीजन उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 12 + 4 16 U हो गया। तो अगर हम देखेंगे 16 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ मीथेन, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन तो क्या हो जाएगा, गिवन मास 32/16 दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम। अगर हो गया हमारा यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ग्राम लिख दिया गया है, दिस इज 2 मोल्स, है ना, दिस इज 2 मोल्स ऑफ अगर CH4, यहाँ पे CH4 2 मोल्स ऑफ CH4 कंटेन्स, अगर H एटम की बात हो रहा है, H कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 2 मोल ऑफ CH4। ठीक है, और 1 मोल ऑफ H एटम का वैल्यू क्या होता है,
1 ग्राम, तो 8 मोल ऑफ एच एटम में क्या हो जाएगा, 1 मोल में अगर 1 ग्राम है तो 8 मोल में कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बहुत ही मतलब थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन ये है नहीं कुछ, वही इजी मेथड ही तुम्हें यूज करना है। और ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज का एक नंबर भी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि 0.051 ग्राम में कितने एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पे देखो, मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज, पहले यहाँ पे निकाल लेंगे, ये मोल तो नहीं है, एटॉमिक मास, मोलर मास है ये, ठीक है। मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 102 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 102 इज द मोलर मास, तो 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 6.02 मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। तो अगर 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 1 मोल कितना हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा वो अगर हमें निकालना है, ठीक है। देखो 102 ग्राम में होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो अगर इसमें निकालने हैं हमें तो क्या करेंगे, पहले 1 मोल का निकालेंगे। 1 मोल में कितना होगा, 1 मतलब ग्राम में, 1 ग्राम में कितना होगा, दिस नंबर, मतलब जो 1 मोल डिवाइडेड बाई 102। अगर उसमें फिर हम 0.051 का निकालना है तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा कि 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 एंड द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 2। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में दो एटम ऑफ क्या है, एल्यूमिनियम है। तो अगर ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितने हुए हैं उसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट ये आ जाएगा 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, इतना आ गया हमारा क्या, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट and thank you for watching.